हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दोस्तों बजट 2026-27। बजट 2026-27 से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वह सभी दोस्तों हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों का 14 जून को वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो उनके लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड के बजट का कुल आकार कितना है। तो बजट 2026-27 का कुल आकार है 1,11,703.21 करोड़ रुपए। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन जो बनेगा पहला, तो वह यही बनेगा कि वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का बजट कितना है। तो 1,11,703.21 करोड़ रुपए। 2026-27 के लिए कुल व्यय जो खर्च होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, तो वह दोस्तों बजट के आकार के बराबर ही होता है, 1,11,703.21 करोड़ रुपए। कुल बजट का या फिर कुल एक्सपेंडिचर का जो राजस्व व्यय होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो वह 64,989.44 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर 46,713.77 करोड़ रुपए शामिल है। ठीक है, दोनों याद रखें कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्तराखंड के कुल बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल के बजट में जो वृद्धि दर्ज की गई है, तो वह 10.41% दर्ज की गई। तो ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस साल हमारा बजट 1,11,703.21 करोड़ रुपए का है और 2025-26 में जो बजट था, तो वह 1,01,175.33 था। ठीक है, तो इतने करोड़ रुपए था। अब दोस्तों, इस साल का बजट जो बड़ा है पिछले साल की तुलना में, तो वह 10,527 करोड़ रुपए बड़ा है, या फिर उसको वृद्धि बोलेंगे, जबकि प्रतिशत में 10.41% की वृद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तराखंड का बजट किसने पेश किया। तो इस साल का बजट जो पेश किया था, तो वह माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया था, क्योंकि हमारे वर्तमान में कोई भी वित्त मंत्री नहीं थे। वित्त मंत्री का जो कार्यभार था, तो वह मुख्यमंत्री के पास था, तो मुख्यमंत्री जी ने ही इसको पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट वर्तमान वित्त मंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेश किया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड का पहला बजट 3 मई 2001 को तत्कालीन वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। तो उत्तराखंड का पहला बजट जो पेश किया गया था, तो 3 मई 2001 को पेश किया गया था वित्त मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। निर्वाचित सरकार का पहला जो बजट पेश किया गया था, तो 2002-03 में पेश किया गया था, और ये नारायण दत्त तिवारी जो हमारे उस समय के वित्त मंत्री और दोस्तों मुख्यमंत्री भी थे, तो इनके द्वारा पेश किया गया था। और एक क्वेश्चन बनेगा कि भराड़ी सेण में गैरसेण भराड़ी सेण जो हमारा द्वितीय विधानसभा भवन है, तो वहाँ पर सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया था 2021-22 का बजट। आगे बढ़ेंगे कि बजट 2026-27 का संतुलन बजट किस अवधारणा पर आधारित है। तो ये दोस्तों आपका संतुलन और ज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतुलन और ज्ञान पर, तो यहाँ पर ऑप्शन डी कर लेना। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड बजट 2026-27 में अपनाए गए ज्ञान मॉडल में इन अक्षरों का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, ज्ञान की फुल फॉर्म हमसे पूछी है। G4 होता है गरीब,
वाई फॉर दोस्तों युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी। ठीक है, तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, मतलब ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट के मुख्य बिंदु संतुलन में टी का अर्थ क्या है। देखिए, संतुलन की भी फुल फॉर्म है और इस शब्द में टी का जो मतलब है तो वह दोस्तों आपका है तीव्र विकास, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए बजट का मुख्य बिंदु संतुलन, संतुलन में एस का मतलब है समावेशी विकास, ए का मतलब है आत्मनिर्भर, एन का मतलब है नई सोच और टी का मतलब है तीव्र विकास, यू का मतलब उन्नत गांव एवं शहर, एल का मतलब लोक सहभागिता, ए का मतलब दोस्तों आर्थिक शक्ति, एन का मतलब न्यायपूर्ण व्यवस्था। ठीक है, तो ये संतुलन की फुल फॉर्म है, इसको आप याद जरूर रखिएगा, आपसे किसी भी एक लेटर का अर्थ पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड बजट की विशेषताओं में नया परिवेश के अंतर्गत केदार मॉडल में आर का अर्थ क्या है। देखिए ये केदार, तो केदार में आर का मतलब क्या है, तो आर का मतलब है दोस्तों आपका रिवर्स माइग्रेशन, ऑप्शन सी। ठीक है, तो केदार में आर का मतलब रिवर्स माइग्रेशन है। उत्तराखंड बजट में राज्य के विकास के लिए नया परिवेश के तहत केदार की विशेष संकल्पना पेश की गई। इसमें आर का अर्थ रिवर्स माइग्रेशन, पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकना और गांवों को वापस लाना है। केदार का पूर्ण रूप इस प्रकार है। केदार की फुल फॉर्म क्या है, तो के से है दोस्तों कौशल विकास, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, ई से इकोलॉजी, इकोलॉजी अनिचमेंट, ठीक है, डी का मतलब है दोस्तों धरोहर संरक्षण, हेरिटेज कंजर्वेशन, ए का मतलब है अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, आर का मतलब है दोस्तों रिवर्स माइग्रेशन। ठीक है, तो ये थी केदार की फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि बजट में मानस संकल्पना में एन किस विशेषता को दर्शाता है। देखिए मानस, मानस में एन जो है ये किसे दर्शाता है ये बताना है। तो एन का मतलब है नवोन्मेषी, ठीक है, नवोन्मेषी ये एन का अर्थ है मानस में। राज्य के समग्र और सांस्कृतिक विकास को दिशा देने के लिए बजट में मानस विजन प्रस्तुत किया गया है। इसमें एन का तात्पर्य नवोन्मेषी, नई सोच और नवाचार से है। मानस का पूरा अर्थ निम्नलिखित है। देखिए मानस की फुल फॉर्म है यहाँ पर एम फॉर मंगलकारी, ए फॉर अवसर युक्त, एन फॉर नवोन्मेषी, ए फॉर आध्यात्मिक, एस फॉर सांस्कृतिक गतिविधियाँ। तो ये थी मानस की फुल फॉर्म। देखिए संतुलन, ज्ञान, केदार और मानस, इन चारों की फुल फॉर्म आप याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान बजट में न्यूनतम योगदान किस क्षेत्र का रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड के वर्तमान बजट में न्यूनतम योगदान की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कृषि का है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्तमान बजट में उत्तराखंड का कुल राजकोषीय घाटा कितना है। तो वर्तमान बजट में उत्तराखंड का राजकोषीय घाटा है दोस्तों आपका 12,578.79 करोड़ रुपए। प्रतिशत में बोले तो 2.94%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर बन जाएगा। देखिए सरकार ने राजकोषीय घाटे को 2.94% सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के 3% तक सीमित रखा है। मतलब जो हमारा राजकोषीय घाटा है अगर वह 3% से कम है तो हम उस बजट को सही मान सकते हैं। इस बजट में 22,536.33 करोड़ का राजस्व अधिशेष रेवेन्यू सरप्लस दिखाया गया है जो राज्य के अच्छे वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। FRVM एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों को अपना राजकोषीय घाटा 3% के भीतर रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FRVM अधिनियम के तहत लोक ऋण पब्लिक डेब्ट को GSDP के कितने प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत सुरक्षित माना जाता है। तो ये दोस्तों 32.5% के अंदर सुरक्षित माना जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है
कि वर्तमान बजट में जेंडर बजट हेतु कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए वर्तमान बजट में जेंडर बजट के लिए जो वृद्धि दर्ज की गई तो ये की गई है 2730 करोड़ रुपए, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए बजट 2026-27 में जेंडर बजट 19,692.02 करोड़ रुपए का है। 2025-26 के बजट में जेंडर बजट 16,961.32 करोड़ रुपए का था, याद रखिएगा। ठीक है, और कितने की वृद्धि हुई तो ये हुई है आपकी 2730 करोड़ रुपए की। देखिए जेंडर बजट की हम बात करें तो सबसे पहले जो जेंडर बजट पेश किया गया था तो वह उड़ीसा राज्य के द्वारा पेश किया गया था 2004 में। ठीक है, उसके बाद में केंद्र सरकार ने जेंडर बजट 2005-06 में अपनाया था, और फिर हमने दोस्तों जेंडर बजट जो सबसे पहले पेश किया था तो वह 2006-07 में पेश किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड ने जेंडर बजट सर्वप्रथम कब पेश किया था, 2006-07 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बजट 2026-27 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी कितनी है। तो देखिए जीएसडीपी ये 3,81,879 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की जीएसडीपी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2026-27 के बजट में पिछले वर्ष की सापेक्ष कितनी वृद्धि दर्ज हुई है। देखिए 2026-27 के बजट में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय जो है तो ये है फ्रेंड्स आपकी 10.33% अधिक। ठीक है, और सॉरी 11.33, 10 नहीं 11.33% अधिक। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर बन जाएगा। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 रुपये है और भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,19,575 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है। तो उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर जो अनुमानित की गई है तो ये ऑप्शन ए 7.23% अनुमानित की गई है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि वर्तमान बजट के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। देखिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो योगदान है तो वह तृतीयक क्षेत्र का है, 50.46%। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो योगदान है तो वह आपका जो थर्ड सेक्टर होता है, जिसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं या फिर सेवा क्षेत्र बोलते हैं या फिर तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं, इसका है। कितना है तो 50.46%। दूसरे स्थान पर दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र का है जिसका योगदान 39.95% है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.59% का है। देखिए सर्वाधिक 50.46% का योगदान तृतीयक क्षेत्र का रहा है, इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का रहा है 39.95% और फिर कृषि व समृद्ध प्राथमिक क्षेत्र का रहा है 9.59%। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के वर्तमान बजट में राज्य की सर्वाधिक आय में किसका हिस्सा है। तो सर्वाधिक आय में जो हिस्सा है तो वह दोस्तों आपका स्वयं के कर राजस्व का है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए राज्य के खजाने में रुपये आने का जो क्रम है तो सबसे ज़्यादा 28.85% हिस्सा स्वयं के कर राजस्व का है। ठीक है, दूसरा स्थान जो है तो लोक ऋण का है, पब्लिक डेप्ट का, जो कि 24.04% है। तीसरे स्थान पर दोस्तों केंद्र सरकार की जो सहायता होती है, सहायता अनुदान, उसका है 20.59%। आगे बढ़ेंगे कि राज्य का सर्वाधिक व्यय रुपया जाता है किस मद में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो व्यय होता है तो ये आपका वेतन भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठानों में होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। देखिए राज्य सरकार का सबसे बड़ा खर्च जो होता है कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि देने पर होता है। ठीक है, यह आप प्रतिशत याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न है हमारा कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नंदा गौरा योजना के लिए 2026-27 के बजट में 220 करोड़ का प्रावधान है। इस योजना के तहत बालिकाओं को कुल कितनी वित्तीय सहायता मिलती है। तो इन्हें दोस्तों कुल वित्तीय सहायता मिलती है 62,000 रुपये, 51,000 एक बार और दोस्तों 11,000 एक बार। ठीक है,
वर्तमान बजट के अनुसार निर्भया फंड हेतु कितनी राशि का प्रावधान है। देखिए वर्तमान बजट के अनुसार निर्भया फंड हेतु जो राशि का प्रावधान है तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ए 111.02 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए मिशन एप्पल के लिए 2026-27 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। देखिए मिशन एप्पल के लिए जो धनराशि है ये है आपकी ऑप्शन सी 42 करोड़ रुपए। तो सेब की खेती को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों से पलायन की रोकथाम के लिए बजट में कितना विशेष प्रावधान किया गया है। तो देखिए ये आपका विशेष प्रावधान किया गया है 10 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए उत्तराखंड बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई तो 160.13 करोड़ रुपए की गई है। राज्य में नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए 160.13 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड बजट 2026-27 में शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति विभाग के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई। तो ये की गई है दोस्तों आपकी ऑप्शन बी 12,660.6 करोड़ रुपए की। ठीक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभागवार बजट आवंटन के आंकड़े जारी किए गए थे। इस बजट में सबसे बड़ा आवंटन वित्त, कर, नियोजन और सचिवालय सेवाओं के लिए 56,906.05 करोड़ रुपए किया गया था। राज्य में मानव संसाधन विकास को गति देने के लिए शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व संस्कृति विभाग को दूसरा सर्वाधिक बजट 12,660.6 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली अन्नपूर्ति योजना के लिए 2026-27 में कितना बजट आवंटित किया गया। तो अन्नपूर्ति के लिए दोस्तों ये किया गया है आपका ऑप्शन सी 1300 करोड़ रुपए। ठीक है। तो 1300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। ज्ञान मॉडल में ए का मतलब होता है अन्नदाता। अन्नदाता स्तंभ को मजबूत करने के लिए अन्नपूर्ति योजना को सबसे बड़े आवंटन में से 21,300 करोड़ रुपए दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवाओं में उद्यमशीलता विकसित करने के लिए संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को 2026-27 में कितना बजट आवंटित किया गया। तो ये किया गया है दोस्तों आपका स्वरोजगार के लिए 50 करोड़ रुपए का। ऑप्शन बी। देखिए महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण को लक्षित करने वाले जेंडर बजट में इस वर्ष वृद्धि दर्ज की गई और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह राशि 19,692.02 करोड़ रुपए रखी गई, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में यह राशि 16,961.32 करोड़ रुपए थी। आगे बढ़ेंगे कि सेक्टर वार बजट आवंटन में सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों सामान्य सेवाओं को। ऑप्शन ए। ठीक है। तो सबसे बड़ा हिस्सा सामान्य सेवाओं के लिए आवंटित किया गया था। देखिए बजट का सबसे बड़ा हिस्सा सामान्य सेवाओं जनरल सर्विसेज पर खर्च होता है जो 31,326.77 करोड़ रुपए है। इसमें राज्य की व्यवस्था बनाए रखने का बुनियादी खर्च शामिल है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका और पुराने कर्जी पर ब्याज का भुगतान। सामाजिक सेवाओं पर 29,126.23 करोड़ रुपए खर्च होगा और आर्थिक सेवाओं पर दोस्तों 19,350.18 करोड़ रुपए खर्च होगा। स्थानीय निकायों को अनुदान जो मिलेगा तो ये 3,305 करोड़ रुपए का मिलेगा। आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2027 में होने वाले हरिद्वार अर्धकुंभ मेले के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट 2026-27 में केंद्र सरकार से कितनी अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो देखिए केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन सी 1,027 करोड़ रुपए का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट विभाग को उत्तराखंड बजट 2026-27 में कितनी धनराशि आवंटित हुई है? तो ये हुई है दोस्तों 3,860.22 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के स्थानीय मोटे अनाजों मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन के तहत कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? देखिए मिलेट मिशन के लिए जो प्रावधान किया गया है ये 10 करोड़ रुपए का किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी बजट 2026-27 में शिक्षा हेतु कुल कितने बजट का प्रावधान किया गया? तो शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया गया है तो ये आपका 12,660 करोड़ रुपए का किया गया है। तो ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में गरीबी का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये 6.92% है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में रोजगार में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए रोजगार में जो वृद्धि दर्ज की गई तो ये की गई है 4.3% की। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौचालय उपलब्ध कराने के मामले में उत्तराखंड का प्रतिशत अनुपात कितना है? तो देखिए शौचालय उपलब्ध कराने में उत्तराखंड 100% स्थान रखता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान बजट के अनुसार राज्य अधिशेष जीएसडीपी का लगभग कितना अनुमानित किया गया है? देखिए राज्य अधिशेष जो है आपका तो ये अनुमानित किया गया है ऑप्शन ए 0.6%। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास और इम्पोर्टेंट थी। जो आपका 14 जून को पेपर होगा वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का, उसमें यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस बात की दोस्तों पूरी गारंटी है। ठीक है। ऐसे ही हम ट्रेंडिंग टॉपिक आपको कराते रहेंगे। 2-3 दिन आपके और बचे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़े रहिएगा और जो भी आपको डाउट लगता है कि हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है उसको एक बार और अच्छे से देख लें। ठीक है। और अपना 100% देने की कोशिश करना एग्ज़ाम में। ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।